हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पवन कुमार सिंह। आज परसेंटेज से क्लास 4 लेकर आए हैं, जो कि क्लास 3 तक हो चुका है। क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 3 क्लास तक हो चुका है और तीनों बेसिक क्लास है और ये भी बेसिक क्लास ही है। तो इसमें हम पढ़ाएंगे नोट 5, नोट 4 तक हो चुका है। बेसिक क्लास 3 में नोट 4 तक हो चुका है और बेसिक क्लास 4 में हम नोट 5 पढ़ाएंगे। और नोट 5 में क्या है, ए बी फार्मूला। ए बी फार्मूला किसे कहते हैं, ए बी फार्मूला कहाँ लगता है, ये सब हम आज कराएंगे। ए बी फार्मूला किस किस प्रश्न में लगाया जाता है, किस 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 तरह से लगाया जाता है, सभी को हम बताएंगे इस वीडियो में। आप बने रहें। देखिए, ए बी फार्मूला, जब किसी वस्तु पर लगातार 2 बार घटना घटेगा तो ए बी फार्मूला लगेगा। जब किसी वस्तु पर, किसी एक ही वस्तु पर लगातार 2 बार घटना घटेगा, माना कि कोई वस्तु है, माना कि ए कोई वस्तु है, ए पर 2 बार घटना घट रहा है, ए पर 2 बार घटना घट रहा है। माना कि ये जो है वह 5 रुपया का सामान खरीद रहा है, पुनः 10 रुपया का सामान खरीद रहा है। तो ए पर लगातार 2 बार घटना घट रहा है। ये 5 रुपये का सामान खरीद रहा है, आप 5 रुपये का सामान खरीदने के बाद ये पुनः 10 रुपये का सामान खरीद रहा है। मतलब ए पर या किसी भी वस्तु पर, हम तो बता रहे हैं कि किसी भी वस्तु पर जब 2 बार लगातार घटना घटेगा तो ए बी फार्मूला लगेगा। तो यही हम बताने का कोशिश कर रहे हैं कि ए बी फार्मूला कहाँ कहाँ लगेगा, ए बी फार्मूला क्या होता है। देखिए, ए बी फार्मूला ए प्लस बी प्लस ए बी बटे 100% होता है। ए बी फार्मूला जब किसी वस्तु पर लगातार 2 बार घटना घटेगा, तो ए बी फार्मूला लगेगा। और ए बी फार्मूला जो होता है, ए प्लस बी प्लस ए बी बटे 100% होता है। देख लीजिए, अब इसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। देखिए, नोट 5 से रिलेटेड है। जैसे देखिए क्वेश्चन 1, किसी वस्तु का दाम पहले 20% बढ़ा दिया जाता है। किसी वस्तु का दाम पहले 20% बढ़ा दिया गया, पुनः उसी वस्तु का दाम 10% और बढ़ा दिया गया। तो कह रहा है कि वस्तु के दाम में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हो रहा है। देखिए, एक ही वस्तु पर लगातार 2 बार घटना घट रहा है, पहले 20% बढ़ा दिया जाता है और फिर 10% बढ़ा दिया जाता है। तो लगातार 2 बार घटना घटेगा, तो हम आपको बताए थे, जब किसी वस्तु पर लगातार 2 बार घटना घटे तो ए बी फार्मूला लगाते हैं। और ए बी फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस ए बी बटे 100% होता है। तो देखते हैं, इसी तरह से इसको हल करते हैं। ए बी फार्मूला से, ए बी फार्मूला ए प्लस बी प्लस ए बी बटे 100%। ये किसे मानेंगे, ये हम मान लेते हैं पहले वाला को ए और दूसरे वाला को बी मान लेते हैं। ए के स्थान पर 20% और बी के स्थान पर 10% रखते हैं। देखिए, 20 प्लस 10 प्लस 20 गुणे 10 बटे 100 पूरा का परसेंटेज। देखिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 20 10 30 आप प्लस ये हो जाएगा, आपका 2 बचेगा, परसेंटेज है दोनों का। 30 2 32% वृद्धि। फर्स्ट रूल ए बी का फर्स्ट रूल बताएं। एक रूल और बता देते हैं, ये तो ए बी से था, एक रूल और बता देते हैं। वही सवाल है, उसी सवाल पर रूल नंबर 2 बताते हैं। इससे ये रूल नंबर 2 से किस तरह से लगेगा, कॉन्सेप्ट है वो तो ठीक था, ए बी फार्मूला या कॉन्सेप्ट है। देखिए, रूल नंबर 2 में हम मानते हैं, पहले मान लेते हैं एम आर पी 100 रुपया है। एम आर पी 100 रुपया है।
और इस 100 रुपये पर 20% और बढ़ा दिया जाता है। प्रतिशत में वृद्धि या कमी होता है तो वह 100% पर होता है, इसलिए हम माने हैं एमआरपी, उस वस्तु का एमआरपी जो जिस वस्तु का दाम 20% और 10% बढ़ा दिया जाता है, उस वस्तु का एमआरपी माने हैं हम 100 रुपया। 100 रुपया मानने के बाद उस वस्तु पर इस एमआरपी पर इसी पर 20% बढ़ा दिया जाता है और पुनः बढ़ाने के बाद जो आता है उस पर फिर से 10% बढ़ा दिया जाता है। तो पूछा है कि उस वस्तु का प्रतिशत कमी या वृद्धि कितना होता है। चलिए 10 पर 100 पर 10 पर नहीं सॉरी 100 पर 100 रुपये पर 100 रुपये का 20% है ना, 20% वृद्धि 20% वृद्धि कितना हो जाएगा, 100 गुणे 20%, या इसको लिख सकते हैं 100 गुणे 20/100, 100 से 100 कट जाएगा 20 रुपया। 20 रुपया का वृद्धि होता है। कुल वृद्धि किसमें कितना होगा, ये तो 20 रुपया का वृद्धि हो गया 100 पर, लेकिन कुल वृद्धि 100 है, यह है, अब प्लस 20 हो रहा है 120 रुपये का वृद्धि हो रहा है कुल वृद्धि। पुनः इस पर ये जो कुल वृद्धि हुआ है इसको अब हम एमआरपी मान लेंगे। जो कुल वृद्धि हुआ है इसको हम एमआरपी मानकर 20% इस पर हम लगाएंगे, 10% जो बढ़ा है इसको हम इस पर लगाएंगे। देखिए इसको हम कुल वृद्धि को एमआरपी मानते हैं और इस एमआरपी पर 10% फिर से बढ़ा है। देखते हैं 120 रुपये का 10% वृद्धि कितना होगा, 120 गुणे 10/100, ग्रेड यहाँ कर देते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा 12 रुपये का वृद्धि। कुल वृद्धि इसका हो जाएगा, कुल वृद्धि इस पर निकला है ना, तो इसको जोड़ेंगे 120 और प्लस 12 है 132 रुपये का, 132 रुपये का कुल वृद्धि हो जाएगा। तो कह रहा है कि उस वस्तु के दाम में कितने प्रतिशत का वृद्धि या कमी हो रहा है। तो माना कि पहला वस्तु का एमआरपी जो है वह 100 है और दूसरा वस्तु का जो निकला है 132, 100 से 132 हो गया है, यानी कितना प्रतिशत बढ़ा है, तो 32 बढ़ा है। कितना बढ़ा है, तो 32 रुपया बढ़ा है, 100 से 132 बढ़ा है, इसलिए वृद्धि भी लिखेंगे, वृद्धि बराबर 32 रुपये का, और प्रतिशत में वृद्धि कहा है, इसमें प्रतिशत में वृद्धि, तो प्रतिशत में वृद्धि लिखेंगे, प्रतिशत वृद्धि 32 ये है। अब 32 ये किस पर बढ़ा है, 32 जो है, या 32 जो बढ़ा है वह 100 पे बढ़ा है, 100 में हम 32 जोड़ेंगे तो 132 हो जाएगा, जो कि यहाँ है कुल वृद्धि 132। अब पहला था 100, आ गया 132, यानी 32% का वृद्धि हो रहा है, लेकिन ये 32% का जो वृद्धि हो रहा है वह 100 पर हो रहा है, इसलिए नीचे इसके नीचे 100। अब परसेंटेज के लिए 100 से 100% से गुणा है, 100 से 100 काट देंगे बचेगा 32% का वृद्धि हो रहा है। और ये भी फार्मूला से भी हम 32% निकाले थे, और ये जो है आपका कॉन्सेप्ट है इससे भी 32% आ गया, ये है वृद्धि। न समझ में आए तो एक बार और फिर से देख लीजिएगा वीडियो पॉज करके, ठीक है। अब हम चलते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी पर, ताकि पूर्ण रूप से जानकारी हो जाए। एक क्वेश्चन कभी भी आए, किसी भी एग्जाम में आए तो आपसे फंसे नहीं। चलिए देखिए, नोट 5 का क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी व्यक्ति का आय जनवरी में 20% बढ़ गया, किसी व्यक्ति का आय जनवरी में 20% बढ़ गया तथा फरवरी में 10% घट गया,
तो मार्च के प्रारंभ में उसके आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए आय, यही जो आय है इस पर दो बार घटना घट रहा है। एक बार 20% उसका आय क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। एक बार उसके आय में 20% की वृद्धि हो रही है, अब पुनः उसी के आय पर 10% का कमी हो रहा है, घट जा रहा है। तो एक ही वस्तु पर, एक ही आय पर लगातार दो बार घटना घट रहा है, तो ए बी फार्मूला लगेगा। और ए बी फार्मूला हम बताए हैं, ए बी फार्मूला ए प्लस बी प्लस ए बी बटा 100% होता है। ए बी फार्मूला, ए हम किसे मानेंगे और बी किसे मानेंगे। ए पहले वाले को ए मान लेते हैं, इसको हम ए मान लेते हैं और इसे हम बी मान लेते हैं और इसको रख देंगे। ए है 20%, आए बी जो है, बी 10% घट गया, बी जो है वह 10% घट गया। घटने के कारण यहाँ पर माइनस होगा, -10 यहाँ पर माइनस हो जाएगा। क्यों माइनस होगा, क्योंकि ये वृद्धि है और एक कमी है। वृद्धि और कमी, देखिए यहाँ पर बता दे रहे हैं, वृद्धि और कमी। वृद्धि मतलब प्लस होता है और कमी मतलब माइनस होता है। वृद्धि और कमी, वृद्धि और कमी जब दोनों का गुणा होगा, यहाँ गुणा होगा ए बी, मतलब ए यहाँ पर ए वृद्धि है, बी कमी है, तो ए प्लस है, बी माइनस है। तो ए यहाँ पर प्लस है और बी माइनस है। जब इसका गुणा होगा तो गुणा होगा, प्लस में माइनस का गुणा होगा तो माइनस होगा, या माइनस में प्लस का गुणा होगा तो माइनस होगा। इसलिए यहाँ पर हम माइनस लिखेंगे और माइनस लिखने के बाद ए लिखेंगे। ए 20 है और बी 10 है बटे 100%। इसे हल कर देते हैं। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 20 में से 10 जाएगा, 10 बचेगा, -2 हो जाएगा, कोष्टक लगाकर प्रतिशत। 12 में से 2 जाएगा 8, यहाँ पर लिख देते हैं 8% वृद्धि। तो मार्च के प्रारंभ में उसके आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मार्च के प्रारंभ में उसकी आय में 8% की वृद्धि हो जाएगी। लिख लेते हैं, मार्च के प्रारंभ में उसका आय, उसके आय में उसका आय उसके लिख देते हैं, उसके आय में 8% की वृद्धि होगी। ठीक है, ये हो गया आपका। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए वही सवाल है, लेकिन हम इसे रूल नंबर 2 से बताएंगे, कॉन्सेप्ट से। वो तो ठीक था, ये भी फार्मूला, कॉन्सेप्ट इसका समझ लीजिए। देखिए किसी व्यक्ति का आय जनवरी में 20% बढ़ गया तथा फरवरी में 10% घट गया, तो मार्च के प्रारंभ में उसके आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। माना कि उसका आय, माना कि आय 100 रुपया है, माना कि उसका आय जो है वह 100 रुपया है और इस 100 रुपये पर 20% का क्या हो रहा है, बढ़ोतरी हो रहा है, बढ़ रहा है, वृद्धि हो रहा है। तो 100 रुपये का 20% वृद्धि, 100 रुपये का 20% वृद्धि कितना हो जाएगा, 100 गुणे 20%, प्रतिशत से 2 जीरो कट जाएगा, बचेगा आपका 20 रुपया। 20 रुपया क्या हो रहा है, वृद्धि। इसका कुल वृद्धि 100 + 20, 120 हो जाएगा, 120 रुपया हो जाएगा। इसको पुनः इस पर जो 10% जो घट रहा है,
फरवरी में ये जो 10% घट रहा है यह इस पर नहीं घटेगा, अब इस पर घटेगा। जो बचेगा मतलब वृद्धि के बाद जो होगा या कमी के बाद जो होगा, कुल वृद्धि या कुल कमी जो आएगा उस पर दूसरा घटना घटेगा। तो देखिए दूसरा घटना 120 रुपये पर 120 रुपये का 10% क्या है कमी, 10% का कमी 120 गुणे 10 प्रतिशत से 2 जीरो कट जाएगा, बचेगा आपका 12। ये क्या है कमी है, 12 रुपये की कमी हो रहा है। तो शेष कितना बचेगा, शेष यहाँ पर शेष क्योंकि हम इस पर निकाले हैं तो इसी में से 12 को घटाएंगे। 120 माइनस 12 बराबर 108। इतना 20% का 120 रुपये का 10% कमी हो जाएगा आपका 12 रुपये की कमी। अब 12 रुपये की कमी किस पर हो रहा है, तो 120 पर हो रहा है। तो 120 जब घटाएंगे तो बचेगा आपका 108 शेष। तो अब देखिए जो आय था, आय जो माने थे हम 100 से कितना बढ़ा है, 100 से 8 बढ़ा है, 108 हो गया है। तो कितना की वृद्धि हो रहा है, 8 रुपये की वृद्धि में लिखेंगे वृद्धि बराबर 8 रुपया। चूंकि 100 से 108 हुआ है तो 8 रुपये की वृद्धि हो रहा है, तो 8 रुपये की वृद्धि हो गया। अब प्रतिशत में वृद्धि के लिए प्रतिशत वृद्धि 8 लिखेंगे। ये 8 की जो वृद्धि हो रहा है यह किस पर हो रहा है, 100 पर हो रहा है, इसलिए 100 लिखेंगे। अब प्रतिशत में कहा कर रहा है वृद्धि, कर रहा है कि प्रतिशत में क्या होगा, तो प्रतिशत के लिए हम 100% का गुणा कर देंगे। 100 से 100 कट जाएगा, बचेगा 8% की वृद्धि। देखिए जो ए बी फार्मूला से हम लगाए थे 8% की वृद्धि, वही पुनः आ गया 8% की वृद्धि। देख लीजिए बहुत अच्छा इसका कॉन्सेप्ट है, एक बार और समझा दे रहे हैं। माना कि उसका जो आय है, आय मान लीजिए 100 रुपया है, इस 100 रुपये पर 20% बढ़ रहा है। तो 100 रुपये का 20% जब इसे हल करेंगे, 100 का 20% तो 20 रुपया हो जाएगा, 20 रुपया। तो कुल वृद्धि इसमें कितना होगा, कुल वृद्धि 100 प्लस 20 120 हो जाएगा कुल वृद्धि। इस कुल वृद्धि पर 10% घट रहा है। ये जो घट रहा है, दूसरा घटना घट रहा है, वह इस पर न घट के इस पर घटेगा। जो बचेगा कुल वृद्धि होगा या कुल कमी होगा, जो बचेगा उस पर होगा। तो 120 का 10% कमी, 120 रुपये का 10% कमी कितना होगा, तो देखिए 120 का 10% कमी यानी 12 रुपये की कमी हो रहा है। ये 12 रुपये की कमी किस पर हो रहा है, इस पर हो रहा है, 120 रुपये पर हो रहा है। तो 120 रुपये पर हो रहा है तो 120 में से हम 12 घटा देंगे। 120 में से जब हम 12 घटा देंगे तो 108 बचेगा। और जो 108 है 100 से कितना अधिक है, 100 से 8 अधिक है, इसलिए वृद्धि में 8 की वृद्धि। आप प्रतिशत में 8 जो है वह कितने पर बढ़ा है, तो 100 पर बढ़ा है। 100 से 108 हो गया, 100 पर बढ़ा है। तो 100 अब प्रतिशत के लिए 100%, इसे हल करेंगे 8% वृद्धि हो जाएगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं। देखिए ध्यान देने योग्य बातें, ए बी फार्मूला में ध्यान देने योग्य बातें। पहला ऑप्शन इसमें है, ए बी फार्मूला से हल करते समय जो मान धनात्मक में आएगा, ए बी फार्मूला से हल करते समय जो मान धनात्मक में आएगा वह वृद्धि होगा, और ए बी फार्मूला से हल करते समय जो मान ऋणात्मक में आएगा वह कमी होगा। ए बी फार्मूला से हल करते समय जो मान नीचे जो बचता है, नीचे जो मान वह धनात्मक में आएगा तो वह वृद्धि होगा। और ए बी फार्मूला से हल करते समय पुनः यदि हल कर रहे हैं, मतलब हल करते समय यदि ऋणात्मक में आ रहा है उसका मान तो वह कमी होगा। चलते हैं इस पर एक आध दो क्वेश्चन कर लेते हैं, एक धनात्मक पर, एक वृद्धि पर और एक कमी पर, ताकि ए बी फार्मूला में कोई सस्पिशन न हो, कोई गड़बड़ी न हो।
सवाल बनाते समय देखिए ध्यान देने योग्य बातें हैं, जैसे हम बता दे रहे हैं। पहला क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन और बता देंगे ताकि सारा सस्पिशन खत्म हो जाए। किसी वस्तु के दाम में 5% की वृद्धि की जाती है तथा पुनः उसी वस्तु पर 10% की वृद्धि की जाती है, तो उसका प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगा। किसी वस्तु के दाम पर यानी दाम में, किसी वस्तु के दाम में यानी वस्तु के दाम पर पहले 5% की वृद्धि की जाती है और पुनः 10% की वृद्धि की जाती है। लेकिन देखिए तो एक ही दाम पर यानी वस्तु पर, एक ही वस्तु पर लगातार 2 बार घटना घट रहा है, इसलिए ए बी फार्मूला लगेगा। और ए बी फार्मूला लगाते हैं, देखिए ए बी फार्मूला से ए प्लस बी प्लस ए बी बटा 100%, पहले को ए दूसरे को बी मान रख देते हैं। 5 + 10 + 5 × 10 बटा 100%, हल कर देते हैं। 10 × 5 = 15 प्लस 1 0 से 1 0 कट गया, बचा आपका 5 बटा 10%। 5 में जब 10 से भाग देंगे 1 मिनट 15 प्लस ये जब 5 में 10 से भाग देंगे तो 0.5 हो जाएगा प्रतिशत में। प्रतिशत ये है, इसको जोड़ लेंगे 15.5% वृद्धि। ध्यान देने की बातें हम बताए थे कि यदि हम हल करते हैं, हल करने के बाद यदि यहाँ पर प्लस आ जा रहा है तो वृद्धि होगा, अगर यहाँ पर माइनस आ जा रहा है तो कमी होगा। चलते हैं इसी को एक बार और मतलब कमी पर निकाल देते हैं। देखिए वही सवाल है, लेकिन इसमें नीचे आएगा जो आंसर आएगा उसमें माइनस आएगा, माइनस आने के कारण कमी होगा। देख लेते हैं इसको भी, ज़्यादा समझना लेगा। ए बी बटे 100%, 5 - 10। देखिए यहाँ -10 क्यों, क्योंकि 10% की कमी, यही यहाँ चेंज हुआ है, 10% की कमी आ गया है, यही चेंज हुआ है, इसलिए माइनस। अब -5 × 10 बटा 100%। 10 में से 5 -5, 1 0 से 1 0, 0.5%। देखिए ये हो जाएगा -5.5%। कमी है, कमी हो जाएगा, कमी माइनस से जुड़ जाएगा तो माइनस रहेगा। और 5 है 0.5 में जुड़ी हुआ 5.5 हो जाएगा, लेकिन माइनस है यहाँ लिखेंगे नहीं, लेकिन हम यहाँ कमी लिखेंगे क्योंकि माइनस आ गया है। तो माइनस को यहाँ पर न लिखकर केवल कमी लिख देंगे, तभी पता चल जाएगा कि इसका जो प्रतिशत लाभ या हानि है वह कमी है। ठीक है, चलते हैं अगले वीडियो पर।